नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भारत की नदियों को हम पढ़ेंगे। तो वहाँ और उसको हम सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आपका यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट ही होगा जिसमें आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय पार की नदियाँ हैं, यानी हिमालय के उत्तरी तरफ से जो नदियां आई हैं हमें उन्हें बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो हिमालय के पार की नदियां आपकी ब्रह्मपुत्र आती हैं, सिंधु आती हैं और सतलज आती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो नदियां हैं वो हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है। इस तरीके से हमें क्रम में बताना है। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद अगर हम देखें तो गंगा नदी है, और फिर हम अगर साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर गोदावरी और नर्मदा आती है, लेकिन गोदावरी नर्मदा से बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की बृहत्तम नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये गंगा नदी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से अगर हम बात करें तो जमुना के नाम से आपका क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जाना जाता है। पद्मा जमुना मिलकर आपकी मेघना बन जाती हैं, और सांगपो जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में मिलने के बाद ये आगे चलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। नौगम्य यानी नौका उसमें गमन कर सकती है। तो कौन सी दो नदियां हैं, तो ये नदियां आपकी कौन कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो नौगम्य नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। कौन सी ऐसी नदी है जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो ये आपका गंगा नदी है। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या करती हैं, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है, तो एक तो आपका उत्तराखंड में है और दूसरा आपका तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो नदी इसे ही ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है, भारत में ये प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बराबर है। तो ये कुल इनकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की लंबाई। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, सतलज का। तो ये तीनों वहीं तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती हैं, तो यानी इनमें से सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है कि दो धाराओं में बट जाती है, और एक स्थल भाग के दोनों तरफ से होकर निकल जाती है और फिर जाकर आगे मिल जाती है। तो इस तरीके से माजुली द्वीप का निर्माण होता है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, कौन सी द्वीप है, नदी द्वीप है माजुली, और इसका निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो ये आपकी बेतवा नदी है। और बेतवा नदी आपकी मध्य प्रदेश में निकलती है और आपकी यमुना में आकर मिल जाती है। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये आपकी यमुना में आकर मिल जाती है। ये आपका ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ललितपुर के बाद फिर आपका जालौन में आगे बढ़ती है, और फिर हमीरपुर के निकट आपका किस में आकर मिल जाती है, तो ये आपका हमीरपुर के निकट आकर मिल जाती है यमुना नदी से।
तो ललितपुर झांसी, फिर जालौन, झांसी भी बीच में पड़ता है आपका। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय के उस तरफ, यानी ट्रांस हिमालय से निकली हुई नदियां हैं? तो गंगा, यमुना और रावी जो है ये आपका, गंगा हिमालय के दक्षिणी साइड से निकली है, लेकिन जो हिमालय के उस तरफ से निकली है वो आपका सतलज है। ये कहाँ से निकली है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी के तौर पर कौन जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली कौन सी दो नदी हैं? तो ये आपकी हैं नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा आपका अरब सागर की तरफ चली जाती है और सोन नदी आपका गंगा के साइड में, गंगा में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है, जिसे प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी। महानदी क्या है? उड़ीसा से होकर जाती है, तो उड़ीसा का शोक क्या है? महानदी है। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है, जो इटावा के पास आकर यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? भारत की लवण नदी की अगर हम बात करें तो इस नाम से जानी जाने वाली नदी है लूनी। ठीक है, ये दलदल के क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ाघाट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको नर्मदा नदी मिलती है और वहीं पर आपको धुआंधार जलप्रपात भी मिलता है। ठीक है, तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भी कौन सी नदी करती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी करती है, और इसका जो रास्ता है वो भ्रंश घाटी वाला रास्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी आपकी क्या है? नर्मदा नदी है। ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। जब आपके ये अरब सागर में गिरने वाली होती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, चूँकि इधर सिल्ट होते नहीं हैं, इधर कंकड़ पत्थर यही सब होते हैं। और अगर हम उत्तरी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं तो इनका वेलोसिटी फाइनली बहुत कम हो जाता है, जिससे जो अपने साथ ये सिल्ट लेकर जाती हैं वो सेडिमेंट हो जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ठीक है, तो इसमें जो भिन्नता है वो आपकी कौन सी है? नर्मदा की है, क्योंकि ये पीछे जाकर आपका एस्चुरी का निर्माण कर, पीछे का मतलब है कि अरब सागर की तरफ जाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी जो नहीं बनाएगी वो आपकी किधर जाएगी? बंगाल की खाड़ी के साइड में जाएगी, और ये आपकी महानदी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एस्चुरी नहीं बनाती है या ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ये आपकी ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका पीछे जाती है, किस साइड में? अरब सागर के साइड में जाती है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जो है वो आपकी चंबल की सहायक नदी है, और क्षिप्रा नदी के तट पर ही आपका क्या है? उज्जैन है। उज्जैन के महाकाल जी कहाँ है? क्षिप्रा नदी के तट पर ही है। तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलने वाली अगर हम नदी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या है?
निम्नलिखित, हाँ ये 32 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो ये आपका गोदावरी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों अमरकंटक के पठार से निकलते हैं, जिसमें नर्मदा आपका किधर चली जाती है, ये आपका अरब सागर की तरफ चली जाती है। सोन आपका गंगा के लिए, गंगा की मतलब साइड में चली जाती है उससे मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों जो नदियाँ हैं वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली वही नदी हैं जो अरब सागर में जाती हैं, तो ये आपका नर्मदा एवं ताप्ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी हमने बताया था कि आपकी जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो आपका तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि एक एस्चुरी का निर्माण करती है आपका अरब सागर में जाकर। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी जो है वो आपकी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये त्र्यंबक गांव में है। नेक्स्ट है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना जो है वो दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगी, क्योंकि सबसे लंबी की बात करना है तो बाकी तो आपका नर्मदा नदी भी भारत में उद्गम करती है और ये इसका मुहाना भी भारत में ही है। तो इस तरीके से हमने 42 क्वेश्चन भारत की नदियों पर आधारित देखे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो कि भारत की नदियों पर ही आधारित रहेंगे उसे हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।